हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 8 पॉइंट ड्रॉ करना है। क्या? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी सच दैट लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 6, लेंथ ऑफ बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। 6.0 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, है ना? तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम निकाला है। रेक्टेंगल पता है ना आपको क्या होता है? उसके जो अपोजिट साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो प्रॉपर्टीज है रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें सभी के प्रॉपर्टी आपको बता दूंगी। चलिए अभी बेसिक हम यहाँ पे चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना? तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए ये डी स्केल है ना? ये डी स्केल लेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे देखिए हमें क्या 90 डिग्री, क्योंकि ये जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो 90 तो 90 होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से 90 डिग्री लेंगे स्ट्रेट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, आ जाएगा ना? इसको इस साइड भी लेंगे 90 डिग्री, तो कितना आ गया यहाँ पे? 90 आ गया ना? तो इसको फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन निकाल के लेंगे, हो गया। बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कितना है? 4.5, तो यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर है ना? तो यहाँ पे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का लिया है हमने, और इसको अभी हम ज्वाइंट करके लेंगे, हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सी डी, यहाँ पे सी डी बी, और ये ए आ गया ना? तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री फॉर्म होता है ना? ये कितना है? 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर आ गया ना? ये अभी हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब यहाँ पे साइड कितना दिया है आपको? 5.2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो चारों साइड है स्क्वायर के क्या होते हैं? वो सेम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड है यहाँ पे 5.2 लिखा है हमने सभी साइड। चलिए यहाँ पे ड्रॉ करके लेते हैं। यहाँ पे कितना है? 5.2 है ना? 5.2 है ना? तो इसको कैसे, यहाँ से यहाँ पे कितना है? 5.2, ये कितना हो गया? 5.2 हो गया ना? तो अभी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ पे
इसको डी स्केल लेंगे, डी स्केल लेके यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, ये सेंटर। कैसे मेजर करना है पता है ना आपको? ये 90 डिग्री कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे रखेंगे। और इस साइड इसको भी 90 डिग्री मेजर करेंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे? ये 90 आ गया, आ गया ना? चलिए इसको हम ऐसे कनेक्ट करके लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसका 5.2 मेजर लेंगे। ये 5.2 का ही है ना, देखिए यहाँ से नहीं आया तो यहाँ से लेंगे, स्केल में लेंगे। कितना? 5.2। ये 5.2 यहाँ पे रखेंगे, इसको ऐसे करेंगे और इसको यहाँ पे रख के ऐसे करेंगे। हो गया। अभी इसको क्या करेंगे हम? ज्वाइंट करके लेंगे। हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये सभी क्या होते हैं? एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, है ना? इसका नाम क्या है? Z, Y, X, ये W। हो गया ना? तो यहाँ पे इसका कितना है? 5.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 5.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ड्रॉ KLMN such that its side is 4 centimeter and measure of angle K equal to 75 डिग्री। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? रोम्बस निकालना है। रोम्बस क्या होता है? जिसके साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे हम रफ डायग्राम निकाल के लेंगे रोम्बस का। आ गया। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम? KLMN। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल आपको के कितना दिया है? 75 डिग्री, है ना? चलिए अभी हम यहाँ पे रोम्बस निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकाला है हमने? रफ डायग्राम निकाला है ना? तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, है ना? कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, है ना? ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ये जो डी स्केल है इसको लेके यहाँ पे हमने क्या बोला है? ये के यल है। के कितना है? कितना डिग्री है के? यहाँ पे 75। तो इसको हम 75 डिग्री तक काउंट करेंगे, यहाँ से इस साइड। ये 60, 70, 75 अच्छे से रख के काउंट करना है आपको। ये 75 यहाँ पे आ गया ना? तो इसको हम ऐसे ज्वाइंट करके लेंगे। हो गया। अभी हमें क्या करना है?
इसमें जो कंपास है उसमें कितना 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे के पॉइंट पे रख के आपको इसको ऐसे ड्रॉ करना है। वही डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, तो इसको यल पे रख के हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर निकालेंगे, है ना। अभी देखिए ये पॉइंट आया है यहाँ पे एनएम है, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना। तो इसको भी हम 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। इसको यहाँ पे रख के ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिला है ना, मिल गया ना। ये जो यहाँ पे पॉइंट मिला है इसको हम, ये पॉइंट है ना, हम इसको ऐसे ज्वाइंट करके लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको ऐसे ज्वाइंट करके लेंगे ना। हो गया। तो कितना आ गया है यहाँ पे यन यम आ गया ना। ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर आ गया ना। ये क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे रोम्बस निकाला है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या बोला है आपको, इफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल निकाला है। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्या अदर साइड। यहाँ पे क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है डायगोनल्स होते हैं ना। तो लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्या है बी डी क्या है डायगोनल है कितना 26 सेंटीमीटर का, और ए बी एक साइड है और 24 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ए साइड कॉन्ग्रेंट, ए साइड कॉन्ग्रेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम चाहे तो डायगोनल्स इस साइड भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस साइड लिया है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया है 26 सेंटीमीटर का डायगोनल है, एक साइड 24 सेंटीमीटर का है, तो अदर साइड हमें निकालना है। तो इस साइड का हमें मेजर निकालना है। इस साइड का मेजर आ गया तो ए बी साइड का मेजर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री। ये जो रेक्टेंगल्स के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं ना। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल DAB एंगल A is 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज क्या है DB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना, यहाँ पे लिखा है हमने। तो DB कितना है ADB 26 सेंटीमीटर है ना, और क्या है AD दिया है नहीं दिया है, एज इट इज रखेंगे AB 24 है ना। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ गया 676। AD स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, इसका स्क्वायर कितना आ गया 576 है ना। इस साइड इसको एज इट इज लिखेंगे, ये जो है इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आ गया 100। AD स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या ये हमें AD स्क्वायर हमें क्या करना है AD चाहिए, AD स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ AD का वैल्यू निकालना है, AD स्क्वायर का नहीं। तो हमें ए स्क्वायर है ना उसको निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे
टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका कितना आ गया, 10 आ गया, और इसका ए स्क्वायर ए निकल गया, तो एडी आ गया। तो एडी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एडी और ये जो एडी है, एडी और बीसी कितना आ गया, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। द अदर साइड इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेंथ ऑफ diagonals of a rhombus ABCD are 16 centimeter and 12 centimeter. Find the side and perimeter of the rhombus, है ना। यहाँ पे हमने rhombus निकाला है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है ना। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या है, rhombus है। यहाँ पे क्या है, ये जो BD है, ये एक होल डायगोनल कितना है, 12 सेंटीमीटर का, और ये AC कितना डायगोनल, कितना है होल डायगोनल, 16 सेंटीमीटर का, है ना। ये आपको गिवन है। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल्स है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे का, तो क्या होते हैं, ये इक्वली डिवाइड होते हैं, है ना। इसलिए तो अभी हम क्या करेंगे, ए ओ निकालना है। ए ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू 1/2 AC, है ना। ये इक्वली डिवाइड होते हैं, ए डायगोनल है, इसको ए इक्वली डिवाइड करता है, तो 1/2 इक्वल टू AC कितना है, AC 16 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना, 16, तो AO इक्वल टू CO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया ना। तो AO 80 सेंटीमीटर, तो AOC भी 80 सेंटीमीटर ही आ जाएगी, है ना, क्योंकि वो इक्वली डिवाइड होते हैं। निकालना है OD और OB निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DO इक्वल टू BO इक्वल टू 1/2 इंटू BD कितना है, BD ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे DO BO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया ना। ये कितना, ये दोनों, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे देखिए, इन ट्रायंगल AOB, कौन सा, AOB, है ना। एंगल O क्या है, ये 90 डिग्री है। हमने यहाँ पे बोला है ना, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर है, तो इसलिए ये 90 डिग्री का हो गया। तो अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है हमने AB स्क्वायर एज इट इज, AO स्क्वायर कितना है, AO स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, AO स्क्वायर 8 सेंटीमीटर, BO स्क्वायर 6 सेंटीमीटर, है ना। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे, तो कितना आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का एडिशन 100 आ गया। ये स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग अ स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका कितना आ गया, स्क्वायर रूट 10 आ गया ना। AB इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे देखिए, नाउ हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD इक्वल टू कितना, 4 इंटू साइड, है ना। 4 इंटू साइड कितना आ गया, 10, मल्टीप्लीकेशन 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए, ये जो रोम्बस के साइड्स होते हैं, क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मिला, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर का ही होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, है ना। इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर कितना, 6 नंबर का देखते हैं। हेलो बच्चों, अभी हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम ही उसका लेंथ होता है, और जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम कौन सा भी एक डायगोनल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेट quadrilateral ABCD is a square. BD is a ABD क्या है, डायगोनल है. The measures of all angles of square is 90 degree and its all sides are congruent. ये जो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं और वो साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है। साइड ए बी प्लस साइड ए बी इक्वल टू साइड बी सी इक्वल टू साइड सी डी इक्वल टू साइड ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर हो गया ना। कहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको एक साइड दिया था, तो एक साइड 8 सेंटीमीटर का हुआ तो बाकी के साइड भी 8 सेंटीमीटर के ही हो जाएंगे इसमें, क्योंकि एक कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हो गया। तो अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए क्या है, 90 डिग्री का है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो ये डायगोनल है इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए डी और ए बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये दोनों 8 स्क्वायर है, इस कितना आ गया 64, यहाँ पे 64 हो गया 128 आ गया ना। बी डी स्क्वायर इक्वल टू 128, ये बी डी ये स्क्वायर निकालने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर निकल गया, ये यहाँ पे 128 सेंटीमीटर आ गया। तो अभी इसको हम ऐसे, आप चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। बी डी इक्वल टू इसका 64 इंटू 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 8, तो 8 रूट 2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ इतना भी सॉल्व करके छोड़ सकते। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज स्क्वायर रूट 128 सेंटीमीटर, है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। यहाँ पे क्या दिया है, रोम्बस का एक एंगल 50 डिग्री दिया है ना। तो रोम्बस में क्या होता है, जो रोम्बस के अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब उनका जो मेजर होता है वो इक्वल होता है। ये देखिए z और x ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका इन दोनों का मेजर इक्वल होगा और ये दोनों का एंगल का मेजर इक्वल होगा। लेट quadrilateral WXYZ is rhombus, क्या है, rhombus है। अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल W और एंगल Y इक्वल टू क्या है, ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, 50 डिग्री आ जाएगा। तो एंड ये 50 डिग्री एंड X और एंगल Z को इक्वल टू है ना, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये जो चारों एंगल्स है ये कितने आ जाएंगे, 360 डिग्री के आ जाएंगे। तो एंगल Z प्लस एंगल Y प्लस एंगल X प्लस एंगल W इक्वल टू 360। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल Z प्लस एंगल 50 है ना, ए W का क्या आ गया, यहाँ पे Y का 50 डिग्री और W का भी 50 डिग्री, यहाँ पे 50 यहाँ पे 50। यहाँ पे देखिए एंगल X और एंगल Z क्या है, दोनों इक्वल होते हैं। हमने क्या किया है, X की जगह Z लिखा है, चलेगा ना, क्योंकि बाय इक्वेशन 1, क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो यहाँ पे 360 फ्रॉम 1 आ गया। यहाँ पे ये दोनों Z कितना हो जाएगा,
2z आ जाएगा ना, इसको ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों का एडिशन 100 आ गया, a प्लस 100, तो a 100 इस साइड आ गया तो माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 268 z 2z हो गया, ये जो 2 है इस साइड आ गया, इस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ऐसे तो एज इट इज है ना। z इक्वल टू 130 डिग्री, z और एंगल x क्या है, इक्वल है, इसलिए 130 एंगल x और एंगल z, द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स आर 130 डिग्री एंड 50 डिग्री एंड 130 डिग्री। हमें क्या दिया था, ये सिर्फ एक ही एंगल दिया था, ये तीनों एंगल्स का मेजर निकालना था, ये तीनों एंगल का मेजर्स हमने निकाला है, तो कितने आ गया मेजर्स, 130 50 एंड 130, ये आपका एंगल का मेजर आ गया। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 8.2 कंप्लीट हो गया।